हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, ग्रुप डी 2018 अभ्यर्थियों में दिव्यांगजनों के लिए दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। ये आपका आरआरसी सेंट्रल रेलवे की तरफ से। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं ये आपका आरआरसी सेंट्रल रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट है। और दोस्तों यहाँ पर लेटेस्ट सूचना में जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ दो सूचनाएं आई है जो कि आपका प्रोविजनल पैनल पार्ट के तहत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका पैनल पार्ट नंबर 22 एंड 23 जारी हो चुका है। तो दोस्तों इसमें आपका जो पैनल पार्ट नंबर 23 है वो आपका है दिव्यांगजनों के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है क्लिक हियर टू व्यू डाउनलोड प्रोविजनल पैनल पार्ट 23 PWBDs, ठीक है। और ये आपका पैनल पार्ट नंबर 22 है जो कि गैर दिव्यांगजनों के लिए है। तो चलिए दोनों पैनल पार्ट्स को हम लोग देख लेते हैं कितने लोगों को इसमें सिलेक्शन हुआ कैटेगरी वाइज। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि रेलवे भर्ती के पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए चलते ऑफिशियल सूचना में और देखते हैं डिटेल में बारी बारी से। फ्रेंड्स, ये रहा आपका पहला सूचना, आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल पैनल पार्ट नंबर 22। तो दोस्तों ये आपका गैर दिव्यांगजनों के लिए है। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में प्रोविजनल पैनल ऑफ 84 कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट इन पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स अगेंस्ट सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 2/2018 on Central Railway is attached herewith in ascending order of registration number. This part panel is purely provisional and does not give any right to any candidate for job in railways. If any malpractice is detected at any stage, their candidature will be terminated and the individual will be liable for criminal prosecution. तो दोस्तों ये आपका यहाँ बताया जा रहा है कि टोटल इस प्रोविजनल पैनल पार्ट में टोटल 84 लोगों को जगह मिला है, ठीक है। और ये आपका प्रोविजनल है, यानी ये आपका अभी तक अस्थाई है। अगर इसमें आपका नाम आ गया इसका मतलब ये नहीं कि ये आपका जॉब हो चुका है, ठीक है दोस्तों। और किसी भी स्टेज में अगर रेलवे के संज्ञान में आया कि आपने किसी प्रकार गलत तरीके से रेलवे में आने की कोशिश की है तो रेलवे आपके उम्मीदवारों को निरस्त कर सकता है किसी भी समय। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 में। तो देखिए यहाँ पर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वॉज कंडक्टेड ड्यूरिंग पीरियड 17/9/2018 to 17/12/2018 बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वॉज कंडक्टेड फ्रॉम 27/3/2019 to 2/4/2019 एट अजनी नागपुर फॉर नॉन PWBDs कैंडिडेट। The document verification was conducted at RRC WB on different dates starting from 23/4/2019. The candidates were sent for medical examination at Baikula, Kalyan, Bhusawal, Nagpur, Pune, Solapur Railway Hospital after डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो दोस्तों ये आपका बहुत सारे प्रक्रिया होते हैं, जैसे आपका CBT एग्जामिनेशन हुआ विभिन्न डेट्स में, उसके बाद आपका PET एग्जामिनेशन हुआ विभिन्न डेट्स में विभिन्न जगह पर, और उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 में। तो देखिए यहाँ पर द पार्ट पैनल इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल रैंक इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो दोस्तों ये आपका पैनल लिस्ट जो तैयार किया गया है ओवरऑल रैंक के बेसिस पे, जो आपने स्कोर किया है CBT उसी के आधार पर ये पैनल तैयार किया गया है, ठीक है। पोस्ट ऑप्टेड एज पर एप्लीकेशन एंड फिटनेस इन मेडिकल कैटेगरीज फॉर रेलवे रिक्रूटमेंट इन पोस्ट in level 1 of 7 CPC pay matrix. The seniority of candidates selected will be decided later as per merit position in the panel, which will be declared at later stage. तो दोस्तों बताया रहा कि ओवरऑल रैंक के आधार पर ये पैनल तैयार किया गया है। और उसके बाद बहुत सारी विभिन्न तरह के चीज़ें हैं जहाँ पर आपके दिखाता है आपको कौन सा पोस्ट मिलता है, तो आपके मेडिकल कैटेगरी और आपने क्या फिटनेस पाया है, तो ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर 4 में आता है, देखिए यहाँ पर दिस इज ए प्रोविजनल पार्ट पैनल एंड रजिस्ट्रेशन नंबर एंड नेम ऑफ सम कैंडिडेट हैव बीन डिक्लेयर्ड ड्यू टू नॉन क्वालिफाइंग इन मेडिकल एग्जामिनेशन इन रिक्विजिट मेडिकल स्टैंडर्ड, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट एज पर मेडिकल फिटनेस ऑफ कैंडिडेट एंड हुज केस फाइल वर being referred to fingerprint examiner, government examiner of question document for expert opinion
and shall be declared later if found fit, authentic and fulfillment of all laid down requirement and other reasons। तो दोस्तों ये बताया जा रहा है कि ये आपका जो प्रोविजनल पार्ट पैनल आप देख रहे हो, रजिस्ट्रेशन नंबर और सम कैंडिडेट हैव बीन नॉट डिक्लेयर, मतलब अभी तक डिक्लेयर नहीं किया क्योंकि उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया। जैसे मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसका मेडिकल रिपोर्ट आपको नहीं मिला, उसके बाद आपका फिंगरप्रिंट जो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के द्वारा बनाया जाता है तो उसका रिपोर्ट आपको नहीं मिला कि आप वही कैंडिडेट हो या कोई दूसरे कैंडिडेट हो। तो दोस्तों ये बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको डिपेंड है। बहुत से कैंडिडेट का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है तो लेटर स्टेज में उनका भी डिक्लेयर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में आता है, देखिए यहाँ पर अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट एंड डिवीजन शैल बी डन इन ड्यू कोर्स एज पर ऑप्शन ऑफ पोस्ट सब्जेक्ट टू मेरिट मेडिकल फिटनेस एंड एबिलिटी ऑफ वैकेंसीज। तो दोस्तों यहाँ पर अलॉटमेंट आपको बताया जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कहाँ पर पोस्ट खाली है, आपका मेरिट क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है और कितनी वैकेंसीज है। तो ये सारी चीज़ों पे आपके अलॉटमेंट डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर 6 में आते हैं, तो वाइल ड्यू केयर हैज़ बीन टेकन प्रिपेयरिंग द रिजल्ट, आरआरसी सेंटर रिजर्व द राइट टू मेक अमेंडमेंट टू द प्रोविजनली डिक्लेयर्ड पैनल एट एनी सब्सिक्वेंट स्टेज इफ एनी मॉल प्रैक्टिस और डिस्पेरेंसीज आर नोटिस और brought to the notice of RRC-CR at any stage. RRC-CR reserve the right to rectify any inadvertent error or typological printing mistake and declare at any candidate unsuccessful or delete the name of candidate from the notified panel at any stage. The decision of RRC-CR in the matter shall be final and binding to the candidate. Point number 7 में आते हैं, the offer of appointment shall be sent separately by respective unit division where the candidate are allotted. Appointment shall be done only after due verification at extent rule. तो दोस्तों ये बताया जा रहा है कि पूरा वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा, उसके बाद ही आपको ऑफर लेटर आपके घर आएगा। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपका पहला नोटिफिकेशन रहा जो कि गैर दिव्यांगजनों के लिए है। और अब चलते हैं दिव्यांगजनों की सूचना में, तो देख लेते हैं कितने दिव्यांगजनों का सिलेक्शन हुआ है। सो फ्रेंड ये रहा आपका दूसरा सूचना जो कि दिव्यांगजनों के पैनल के तहत है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये आपका पैनल पार्ट नंबर 23 है और ये दिव्यांगजनों के लिए है। तो दोस्तों सारी सूचनाएं यहाँ पर वही सेम चीज़ बताई गई है, कुछ वेरिएशन है यहाँ पर जो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में, तो प्रोविजनल पार्ट पैनल ऑफ 3 कैंडिडेट, तो दोस्तों यहाँ पर 3 दिव्यांगजनों का सिलेक्शन हुआ है। तो उनको भी सारा कुछ प्रोसेस को फॉलो करना पड़ा जो आपका स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे आपका CBT एग्जामिनेशन होता है और यहाँ पर PET एग्जामिनेशन दिव्यांगजनों का नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो वो लोग डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आ जाते हैं। ठीक है, तो वे सारा कुछ यहाँ पर फॉलो हुआ है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में, द पैनल पार्ट इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल रैंक। तो सेम चीज़ें यहाँ बताई गई है जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया था। और उसके बाद प्रोविजनल एंड पैनल रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ नेम सम कैंडिडेट हैव बीन डिक्लेयर्ड, तो वही सेम चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। और उसके बाद जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर लास्ट पॉइंट में चलते हैं, पॉइंट नंबर 7 में। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मेट ऑफ अपॉइंटमेंट sent separately by the respective unit division where the candidate are allotted. Appointment shall be done only after due verification as per extant rule. तो दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट का सारा डिटेल देख सकते हैं आप। तो फिलहाल यहाँ पर 3 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। इनका पापा का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर यहाँ पर मेंशन्ड है। तो हमने आपको पिछली लिस्ट में दिखाई, वहाँ पर 84 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और यहाँ पर टोटल 3 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो कुल मिलाकर बात करें तो टोटल 87 लोगों का सिलेक्शन इस जोन में अब हो चुका है जो अब ग्रुप डी की नौकरी करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स लिस्ट में अगर आपका नाम है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें जानकर बड़ी खुशी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।